हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल EGS इजी गवर्नमेंट जॉब्स में आपका स्वागत है। गाइस, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जो कि किसी भी कैंडिडेट को फॉर्म फिलिंग करते समय ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं जो एग्ज़ाम कमीशंस होते हैं जो कि पेपर कंडक्ट करवाते हैं, उनके द्वारा कोई कंडीशंस या कोई इफ़ेक्ट होते हैं जो कि उन्होंने मेंशन किए होते हैं, और अगर हम वो फॉलो नहीं करते तो हमें बहुत ही भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो आज हम उन फैक्ट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ़ोटो के बारे में। गाइस, आजकल एक ट्रेंड चल गया है जो कि खास करके SSC के द्वारा ये कंडीशन मेंशन की जाने लगी है कि जब आप कोई भी कैंडिडेट फॉर्म फिल करता है उसमें अपनी फ़ोटोग्राफ अपलोड करता है तो फ़ोटो जो होती है, एक तो वो रिसेंटली पिकअप फ़ोटो होनी चाहिए, यानी कि जिस तारीख को, जिस डेट को आप अपना फॉर्म फिल कर रहे हो उससे 3 महीने के अंदर, पहले जो उससे पहले 3 महीने हैं उसके अंदर वो फ़ोटो क्लिक हुई भी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप 5-6 महीने पुरानी फ़ोटो अपलोड कर रहे हो या 1 साल पुरानी फ़ोटो अपलोड कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो फेस है उसमें थोड़ा चेंजेज आ सकता है और ये आगे आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो ऐसा SSC के द्वारा अब मेंशन किया जाने लगा है कि लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ 3 मंथ का टाइम पीरियड है, उसके अंदर की फ़ोटो जो है वो आपने अपलोड करनी है। फ़ोटो ब्लर नहीं होना चाहिए, फ़ोटो सेल्फ क्लिक्ड नहीं होनी चाहिए। जैसे कि कई कैंडिडेट्स करते हैं कि सेल्फ़ी ले लेते हैं और सेल्फ़ी का ही फ़ोटो अपलोड कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपकी आँखें वगैरह में लाल कलर या कुछ ऐसा कलर वगैरह नहीं होना चाहिए। स्पेक्सिस यानी कि जो आपके चश्मे हैं वो आपने नहीं लगाने हैं, आपने बिल्कुल सिंपल फ़ोटो अपलोड करनी है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ गाइस, जो फ़ोटो आपने अपलोड करनी है वो जिस तारीख को भी आपने खिंचवाई है, जिस डेट को खिंचवाई है, वही डेट फ़ोटो के ऊपर भी मेंशन करवानी है आपने। जैसे कि एग्जांपल लेके चलते हैं, मैंने 18 अगस्त को फ़ोटो खिंचवाई है तो 18 अगस्त की डेट मेरी फ़ोटो के ऊपर भी लिखी हुई होनी चाहिए। वो डेट ऑफ प्रिंट उसे कहा जाता है। ये देखिए गाइस, हमने इधर ये देखिए राइट साइड हमने ये एक पिक लगाई है जो कि ग्रीन थम्स अप है, मतलब ये सिलेक्टेड फ़ोटो है, ये मतलब कि एप्लीकेबल होती है। यहाँ पर आपको डेट, जिस डेट को खिंचवाई है, जिस मंथ में खिंचवाई है और जिस साल में खिंचवाई है वो लिखना होता है। इसे डेट ऑफ प्रिंट कहते हैं। मतलब ये अगर आपकी फ़ोटो पर लिखा होगा तभी आपकी जो फ़ोटो है अपलोड की गई है वो वैलिड होगी, अदरवाइज़ आपकी फ़ोटो रिजेक्ट कर दी जाएगी। अगर आप ऐसे सिंपल फ़ोटो क्लिक करके अपलोड कर देते हो विदाउट DOP तो आपकी फ़ोटो रिजेक्ट कर दी जाएगी, आपका एप्लीकेशन है जो वो भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बाद में आपको पता लगेगा कि आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो गया है, और ऐसे में आपको बहुत भारी नुकसान हो सकता है। आप जितनी मेहनत आपकी पेपर को लेके कर रहे थे, जितनी तैयारी कर रहे थे, वो सारी आपकी वेस्ट जा सकती है। तो आपने ये पॉइंट बहुत कंपल्सरी ध्यान में रखना है। आगे हम बात करेंगे जो डॉक्यूमेंटेशन है। गाइस, डॉक्यूमेंटेशन जो भी आपके DMC होती हैं, कोई अदर सर्टिफिकेट हो गया, जैसे SSC GD कांस्टेबल की जो अब रिक्रूटमेंट है उसमें अगर हम बात करें तो NCC के सर्टिफिकेट हो गए, या आपका एज रिलैक्सेशन के लिए कोई भी अदर कैटेगरी का सर्टिफिकेट हो गया, स्टेट डोमिसाइल का हो गया, EWS का सर्टिफिकेट हो गया, या आपके आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जो भी आप ID प्रूफ यूज़ करते हैं वो सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं गाइस, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो आपने ये एक बात थोड़ा ध्यान में रखनी है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप फॉर्म फिलिंग के दौरान अपलोड करोगे वो सारे ओरिजिनली वेरीफाइड होने चाहिए, और सेम एज इट इज़ जो आपने अपलोड किए हैं वही आपने वहाँ पर सबमिट कराने होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, जब आपसे वो डॉक्यूमेंट की डिमांड करते हैं। तो आपके पास वो प्रोसेस भी होनी चाहिए, मतलब कि आपके पास उसकी मौजूदगी भी होनी चाहिए उन डॉक्यूमेंट्स की। अगर आप कोई ऐसा काम करते हो कि कोई सर्टिफिकेट आपने अपलोड तो कर दिया है
पर बाद में आपके पास वो नहीं है, आप उसको नहीं जमा करवा पा रहे हो, तो आपको वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका मतलब वो वैलिड नहीं होगा। तो आपने ये खास तौर पे ध्यान रखना है गाइज, जो भी डॉक्यूमेंट आप यूज़ कर रहे हो वो डॉक्यूमेंट आपके पास पोसेशन होना चाहिए, आपके पास मौजूद होना चाहिए, और वो वैलिड होना चाहिए, ओरिजिनली वेरीफाइड होना चाहिए, उसकी हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए। तो आपने ये पॉइंट डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ध्यान में रखना है। आगे हम बात करेंगे गाइज, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो भी एग्ज़ाम कमीशन होता है उसके द्वारा ये दिए गए पॉइंट्स हैं जो कि वो हमें करने से मना करता है। अगर हम ऐसा कोई भी काम करते हैं जो इनमें दर्शाया गया है तो हमें कोई भी एग्ज़ाम देने के एलिजिबल नहीं रह जाते। वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा गाइज। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, डिस्क्राइब किया गया है, खास करके ये एसएससी के द्वारा नोटिफिकेशन में जारी किए जाते हैं। तो मैं आपको पहला पॉइंट डिस्क्राइब करके सुनाता हूँ। जैसे कि अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन मटेरियल है, ये देखिए गाइस, कोई भी एग्जामिनेशन मटेरियल है जैसे कि OMR शीट, अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है तो OMR शीट की यूजेज होती है। अगर कोई OMR शीट या रफ शीट जो कि आपको कैलकुलेशन करने के लिए दी जाती है, या फिर आपकी कमीशन कॉपी, जैसे कमीशन कॉपी होती हैं आप जहाँ पर अपना सारा ऑफलाइन में आप सबमिट करते हो अपने आंसर्स, उसे कमीशन कॉपी भी कह देते हैं। सर्टिफिकेट या कोई आंसर शीट, अगर आप वो पास आउट करते हो, देखिए ये लिखा हुआ है पासिंग और अनऑथराइज्ड पर्सन, अगर आप किसी बाहर व्यक्ति को उसको एग्जामिनेशन हॉल से पास आउट करते हो तो आपको फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है और आपको 2 साल के लिए अनऑथराइज्ड पर्सन डिक्लेयर कर दिया जाएगा। यानी कि आप 2 साल के लिए कोई भी पेपर आगे एलिजिबिलिटी नहीं रह पाओगे, आप कोई भी पेपर नहीं दे सकते गाइज। इस बात का आपने ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। गाइज अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर जो होता है, एग्जामिनेशन वेन्यू जहाँ पर आपकी मतलब एग्ज़ाम हो रहा है, अगर वो लीव कर देते हो, छोड़ देते हो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, मतलब ऐसे ही आपका मन किया आप उठ कर चल दिए और बिना किसी को बताए, बिना कोई एमरजेंसी वजह के आप अगर उसे छोड़कर बाहर आ जाते हो, वो भी आपका गलत साबित होता है। उस केस में आपको 2 साल के लिए अनएलिजिबल कर दिया जाएगा किसी भी पेपर के लिए। आगे हम बात करेंगे मिसबिहेविंग। गाइस ये मिसबिहेविंग से रिलेटेड एक टॉप फैक्ट दिया गया है जो कि एसएससी या कोई भी अदर कमीशन जो होता है वो आपको करने से रोकता है। जैसे कि आप मिसकंडक्टिंग करते हो, आप किसी के साथ मिसबिहेव करते हो या झगड़ते हो, जैसे कि कोई सुपरवाइज़र होते हैं आपके एग्ज़ाम में, और जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, या अदर कोई भी पर्सन होता है जो एग्ज़ाम वेन्यू से रिलेटेड होता है, अगर आप उनके साथ मिसबिहेव करते हो या मिस गाइडेंस लेते हो उनसे, मिसगाइड करते हो या उनसे झगड़ा करते हो, तो आपको 3 साल के लिए नल एंड वॉइड क्लियर कर दिया जाएगा। आप उसके 3 साल के लिए उसके बाद एलिजिबल नहीं रहोगे कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए और एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग के लिए। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। आगे हम बात करते हैं गाइस, जैसे कि अगर आप कोई भी इनकरेक्ट फॉल्स, इन वही मैंने आपको बताया था, जैसे कि आप कोई इनकरेक्ट या गलत डॉक्यूमेंटेशन या गलत मटेरियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो तो उस केस में भी आपको फ्रॉड कमिट कर दिया जाएगा, आपको ऊपर मतलब गलत साबित कर दिया जाएगा, और उस केस में आपको 3 सालों के लिए लैंड वैलिड डिस्क्लेयर कर दिया जाएगा। उस कंडीशन में आप आगे आने वाले 3 सालों के लिए कोई भी पेपर या एग्ज़ाम आप नहीं दे सकोगे। आगे हम बात करते हैं गाइज, अगर कोई भी मोबाइल फ़ोन आपसे पकड़ा जाता है, चाहे वो स्विच ऑन हो या चाहे वो स्विच ऑफ हो, अगर आपके पास एग्जामिनेशन में हॉल में से, एग्जामिनेशन वेन्यू में से मोबाइल फ़ोन पकड़ा जाता है तो आपके ऊपर 3 साल के लिए मतलब जो है फ्रॉड का वो आपका दर्जा मिल जाएगा। आपने मतलब 3 साल के लिए कोई भी पेपर एलिजिबल आप नहीं दे पाओगे, आपको नल एंड वर्ड डिस्क्राइब कर दिया जाएगा। आगे हम बात करते हैं अपीयरिंग इन द सेम एग्जामिनेशन। अगर आप एक ही पेपर में एक से ज़्यादा बार जाने की कोशिश करते हो या एक ही पेपर को एक से ज़्यादा बार देने की कोशिश करते हो, वो भी गलत साबित किया जा सकता है। उसके लिए आपको 3 साल के लिए नल एंड वर्ड डिक्लेयर किया जा सकता है। आप 3 साल के लिए कोई भी पेपर देने के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। आगे हम बात करते हैं, अगर कोई कैंडिडेट वर्किंग कर रहा है उसी एग्जामिनेशन से रिलेटेड मैटर में, और सेम एग्जामिनेशन जो एग्ज़ाम चल रहा है उसी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई वर्किंग कर रहा है उसी एग्जामिनेशन वेन्यू में, तो वो भी नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। उस केस में भी 3 इयर्स की जो कंडीशन है वो फुलफ़िल होती है।
आगे हम बात करेंगे, अगर आप कोई भी डैमेज करते हो एग्जामिनेशन रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को या उसके इक्विपमेंट को, जैसे कि कई कैंडिडेट्स होते हैं एग्जामिनेशन सेंटर में जाके कुछ तोड़ देते हैं या कुछ ख़राब कर देते हैं, तो उस केस में भी आपको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है और आपको 5 साल के लिए अनएलिजिबल किया जा सकता है। आप कोई भी पेपर उस 5 साल के लिए नहीं दे पाओगे उस कंडीशन में। आगे हम बात करेंगे गाइज, अपीयरिंग इन द एग्ज़ाम विद फॉरगॉट एडमिट कार्ड आइडेंटिटी प्रूफ। अगर आप बिना आइडेंटिटी प्रूफ के या बिना एडमिट कार्ड के एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हो और वहाँ बैठते हो, तो आपको वहाँ पर भी गलत साबित किया जा सकता है, आपको फ्रॉड साबित किया जा सकता है और उस केस में भी आपको 5 साल के लिए अनएलिजिबल फॉर ऑल एग्जामिनेशन का डिक्लेयर किया जा सकता है। आगे हम बात करेंगे गाइज, पोजेशन ऑफ फायर आर्म्स। जैसे कि कई जो कैंडिडेट्स होते हैं वो अपने साथ आग जलाने वाली वस्तु, जैसे कि सिगरेट लाइटर्स होते हैं या कुछ अदर माचिस वगैरह, या वीपन ड्यूरिंग, कोई भी वीपन हथियार अगर एग्जामिनेशन सेंटर में लेके जाता है तो वो भी गलत साबित किया जा सकता है और उस केस में आपको 5 साल के लिए अनएलिजिबल डिक्लेयर किया जा सकता है। आप आने वाले 5 सालों के लिए कोई भी एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग नहीं कर सकते, कोई भी एग्ज़ाम आप नहीं दे सकते। तो आपने ये जो पॉइंट है वो भी ध्यान में रखना है। आगे हम बात करेंगे, वो मैंने आपको पहले ही बताया, असोल्ट, यूज़ ऑफ फोर्स, bodily harm in manner to the examination functionaries। अगर आप कोई भी उनसे धक्का मुक्की या कुछ उनसे वार्तालाप गलत तरीके से करते हो या उनको हार्म करते हो, बॉडली हार्म करते हो किसी भी तरह से, जो कि एग्जामिनेशन फंक्शनरीज हैं, जैसे कि सुपरवाइज़र हुआ या इन्वेस्टिगेटर होते हैं जो वहाँ पर, या सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, अगर इस केस में अगर आपको पकड़ा जाता है तो भी आपको 7 साल के लिए अनएलिजिबल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। गाइज ये भी आपने ड्यान में रखना है इस पॉइंट को। आगे हम बात करेंगे, ये हमने बात कर दी है गाइज, ये देखिए फंक्शंस वेपन्स वाली रिलेटेड है, यहाँ पर इनकी जो ड्यूरेशन होती है वो 7 साल कर दिया गया है। आगे हम बात करते हैं गाइज, अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में कोई भी कॉपिंग मटेरियल, नकल वाली चीज़ लेके जाते हो, जैसे कि कोई भी रिटन मटेरियल लेके जाते हो या कोई भी पेपर लेके जाते हो या बॉडी पार्ट पे कुछ लिख के लेके जाते हो और इस कंडीशन में आपको पकड़ लिया जाता है, तो आपके ऊपर फ्रॉड यानी कि, या फिर आपको नकल के लिए आपको अनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उसमें आपको 7 साल के लिए अनएलिजिबल कर दिया जाएगा। आप आने वाले 7 सालों के लिए कोई भी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं होगे और आप कोई भी फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। गाइज ये एक इम्पोर्टेंट जानकारी है, तो आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना है, अपनी मेहनत से आपने कोशिश करनी है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने की। आगे हम बात करेंगे पोजेशन ऑफ ब्लूटूथ। अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे कि ब्लूटूथ डिवाइस हो गई या स्पाई कैमरास हो गए या अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, कोई भी ऐसी गैजेट अगर आप लेके जाते हो एग्जामिनेशन हॉल में और आप वहाँ पर पकड़े जाते हो, तो आपको गाइज फिर भी गलत साबित कर दिया जाएगा और आपको अनएलिजिबल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आने वाले 7 सालों के लिए आप अनएलिजिबल हो जाओगे। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। आगे हम बात करते हैं, अगर कोई भी स्नैपशॉट वगैरह लेने की कोशिश करते हो या वीडियो बनाने की कोशिश करते हो किसी भी क्वेश्चन पेपर की, जो एग्जामिनेशन मटेरियल की, अगर आप इसमें कोई भी फ़ोटो लेने की कोशिश करोगे या वीडियो बनाने की कोशिश करते हो और इस अवस्था में आपको पकड़ लिया जाता है, तो भी आपको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आने वाले 7 सालों के लिए आपको अनएलिजिबल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आपकी आने वाले 7 सालों के लिए कोई भी पेपर के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। आगे हम बात करेंगे, अगर आप जो एग्जामिनेशन की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो शेयर करने की कोशिश करते हो किसी भी ऐप्स के थ्रू, किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू, लैन वैन, तो किसी भी तरह से आप एक तरह से वो पेपर लीकेज मान लिया जाता है, आप पेपर लीक करने की कोशिश कर रहे हो और ऐसे केस में आपको 7 सालों के लिए नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। आप आने वाले 7 सालों के लिए पेपर एलिजिबल नहीं रह पाते। आगे हम बात करेंगे, अगर कोई भी अटेम्प्ट करता है हैक करने के लिए एग्जामिनेशन सर्वर को, जैसे कई कैंडिडेट्स अपना गलत दिमाग यूज़ करते हैं
तो वो एग्जामिनेशन जो सर्वर होते हैं उनको हैक करने की कोशिश करते हैं, या जो कोई भी डाटा होता है एग्जामिनेशन का उनको हैक करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई इस कंडीशन में पकड़ लिया जाता है तो उनके ऊपर भी फ्रॉड एंड जो अदर पेनल्टीज़ होती हैं वो चार्ज कर दी जाती हैं, और उस केस में आपको 7 साल के लिए अनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाता है। गाइज, आप 7 साल के लिए फिर किसी भी पेपर के लिए एलिजिबल नहीं रहते। तो आपने ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि कमीशंस, एग्ज़ाम कमीशंस के द्वारा डिस्क्राइब किए गए होते हैं और प्रोहिबिटेड किए गए होते हैं कि कैंडिडेट्स ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर आप फिर भी ऐसा करने की कोशिश करते हो तो आपको मिसकंडक्ट के जो कंसेप्ट है उसमें आपको बांध दिया जाता है और आपके ऊपर कार्रवाई भी की जाती है। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अपना मेहनत करके आपने पेपर को क्लियर करने की कोशिश करनी है और सिलेक्शन के लिए आगे फर्दर प्रोसीड करना है। तो आप ये पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा गाइस। थैंक यू।